आनंद चाहते हैं, न केवल दिन में पर रात में भी, न केवल रात में और दिन में पर हर दिन, न केवल हर दिन, हर महीने, हर जीवन भर कर हर समय हम चाहते हैं शाश्वत आनंद ही आनंद रहे। इस आनंद पथ के मार्गदर्शी विरले ही होते हैं। महर्षि लोग ही उन दिनों में होते थे। महर्षि लोग का मतलब है, ऋषि का मतलब है ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा। भगवान के स्वरूप ही मंत्र है। सो भगवान के स्वरूप को देखने वाले, भगवान को स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले खुद देख चुके हैं, इसीलिए हमको संबोधित करते हैं, आओ देखो कितना अनोखा दृश्य है, इसी में से तुम्हारा आनंद मिल जाएगा। इस तरह करुणा से भरपूर होकर कुछ ऐसे ऐसे पहुंचे हुए महर्षि हैं। एक है, जब वो पहुंच गए उनके लिए तो दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं है, दुनिया में कोई दुख ही नहीं है, दुनिया में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत किसी को नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर किसके उद्धार करें। फिर भी जब वो देखते हैं कि लोग नहीं जानते ये सब नाटक खेला जा रहा है, ये सब सपना है, परंतु हम लोग जो हैं इसको वास्तविक, सच और सत्य समझकर दुखी हो रहे हैं। और इसीलिए हमें देखकर वो महात्मा लोग जो पहुंच चुके हैं वो समझते हैं चलो इनका भी तो उद्धार हो जाए, ये तो है ही, ये तो मैं ही हूं, परंतु इस रूप में तो इसको मालूम नहीं है बाहर से कि मैं वही हूं, हालांकि ये वही है, और इनका भी तो उद्धार हो जाए। इसीलिए परम करुणा से वो आते हैं। महावीर, बुद्धदेव, अष्टावक्र। परंतु ये एक बात है, अष्टावक्र खुद ही कहते हैं तुम दृष्टा बन जाओ, तुम केवल साक्षी बन जाओ, जो हो रहा है इस दुनिया में सब हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तब इसकी क्या जरूरत है, ये क्या कर सकते हैं। और दूसरा यह भी कहें, जब साक्षी बनो इसका मतलब है कुछ भी हो, कोई किसी को मारे या कोई किसी को धन दे दे या किसी को खुश कराए, दोनों को देखते रहो। झगड़ा हो जाए या कोई मरे कोई जिए, दोनों को देखते रहे। यही है साक्षी भाव। किसी को दुख हो उसको भी देखते रहो, किसी के सुख हो उसको भी देखते रहो। और ये लोग करुणा से ऊपर पहुंच गए हैं, निष्करुण से ऊपर पहुंच गए हैं। न तो ये क्रूर है, न तो ये करुण है। फिर ये करुणा के भाव, ये दया का भाव, हम लोग जो कहते हैं हमारे गुरु दयालु हैं, ये कैसा होता है। पहुंच गए होते तो उनके पास वो लोग न दयालु है, न निर्दय है, न क्रूर है, न कोमल है। तब कहां से हम कहते हैं कि ये तो करुणा के सागर हम लोग कहते हैं हमारे गुरुदेव। ये कैसे हुआ। ये महर्षि लोग पहुंचे हुए का मतलब क्या है।
इनका मैं करके अपने शरीर के साथ जो तादाद में, शरीर मन के साथ जो तादाद में वो छूट गया, वो मर गया। अब न जनक रहे, न बुद्ध रहे, न महावीर रहे, न अष्टावक्र रहे, अब रहता केवल परमात्मा। अब सब परमात्मा का ही नाटक है। अब परमात्मा इस रूप से खेल रहे हैं, अष्टावक्र का रूप लेकर अब खेल रहे हैं। अब अष्टावक्र नहीं रहा, केवल उसका रूप लेकर धारण करके खेल रहे हैं परमात्मा। अब और जनक के रूप लेकर खेल रहे हैं परमात्मा। जब उनका आत्मज्ञान हो गया, ये सब भगवान का खेल है। अब बोलने वाले न अष्टावक्र हैं, न वामदेव हैं, न वशिष्ठ हैं, बोलने वाले परमात्मा ही है। सो परमात्मा की खेल है। सो इसमें दया किसी का नहीं है। जब ये परमात्मा ही जब बोलते हैं, जब वो कौन है जो करुण वाले, जो दयालु वाले, ये सब हमारा भाव है। हम इस भाव से ही तो ऊपर निकल सकते हैं। क्योंकि यदि दूसरा हो तो दया होती है। जब दूसरा ही है ही नहीं, जब मैं ही हूं, मैं किसके ऊपर दया करूं, किसके ऊपर मैं करुणा करूं? परंतु ये सब होता ही है। ये हमारे लिए होता है। जैसा मैंने कहा कि जो पहुंचे हुए महात्मा लोग बोलते हैं, मां आनंदमयी लेक्चर देती है, मां आनंदमयी नहीं देती। मां आनंदमयी एक लफ्ज कभी नहीं बोली है अपने सारे जीवन में। ऐसा है, बुद्ध देव 42 साल तक अपने आत्मज्ञान पाने के बाद, बुद्ध होने के बाद जाकर सारनाथ, बिहार, हर जगह जाकर अपने ज्ञान को बांटते रहे हर जगह। इतने होने के बाद एक दिन कुछ ही बात के सिलसिले में अपने प्रेम पात, अपने प्रिय शिष्य आनंद को बोलते हैं, आनंद, ये एक बात तुम जरूर याद करो। मैं दूसरी बार, तीसरी बार अब कह रहा हूं, मैं इस 42 साल में एक लफ्ज कभी नहीं बोला है। मेरे मुख खुला ही नहीं, मैं तो विशाल मौन में हूं। और दूसरी बात आनंद, ये भी तुम स्मरण रखो, याद रखो, 42 साल में मैं कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं, मैं जहां हूं वहीं रहा। गांव गांव गए, अरे कहां बिहार, कहां यूपी, यूपी से लेकर बिहार तक, कभी नेपाल तक गए, अपने पिताजी के यहां कपिलवास्तु में गए, हर जगह गए। कहते हैं मेरे सारी 42 साल में मैं कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं, मैं एक लफ्ज कभी बोला नहीं, एक शब्द बोला नहीं, मैं तो विशाल मौन में ही रहा हूं। आनंद ने कहा, महाराज आप तो मजाक कर रहे हैं, हम तो आप ही के साथ आए, कमंडलू लेकर आपके साथ ही चलते रहे। कितनी कितनी जगह गए, कितनी कितनी जगह पर हम लोग, आपने लेक्चर दिया। आप पहले तो शुरू किया सारनाथ में, वहां जो हिरण का उद्यान है वहीं तो उसी का नाम धम्मपद हुआ। उसके बाद गए आप बिंबिसार के यहां, उसके बाद अजातशत्रु, इतने इतने राजा के पास गए, सारे बिहार में आपका नाम बुलंद रहा। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे पता है कि आप ऐसे ही मजाक कर रहे हैं महाराज, समझ नहीं पाया। परंतु जब बुद्ध देव का शरीर चला गया, बुद्ध देव का निर्वाण हो चुका, तब जिस दिन उनका महानिर्वाण हुआ, उस दिन शाम को
उनके सारे शिष्य लोग अपना एक बैठक बनाई। उन्होंने कहा हम लोग अब सोचें कि हमारे महाराज ने जो जो सुनहरे उपदेश दिए इनका तो संग्रह करके रखना है ताकि आगे वाली पीढ़ियों को लाभ हो जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक बैठक बनाएंगे, हम विचार करेंगे कैसे कैसे इकट्ठा करें, कौन इसका जिम्मेदारी लेंगे। परंतु और केवल इतना ही नहीं, बुद्धदेव का चरित्र लिखना पड़ेगा। चरित्र ही तो उनका उपदेश है। जिस त्याग किया और जिस त्याग भाव से, वैराग्य से वो घर से निकले, इसी को पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर वैराग्य हो जाएगा। और क्या उपदेश की जरूरत है। परंतु जब आनंद उनके साथ जाने लगे, उन्होंने कहा आनंद तुम नहीं आओगे इस बैठक में, तुम पापी हो। इतने साल रहा तुम जरूर बुद्धदेव के साथ और तुम 24 घंटे उनके साथ रहे, क्योंकि आनंद बुद्धदेव के चचेरे भाई थे। भिक्षुक बनने के पहले 3 दिन पहले ये बड़े थे बुद्धदेव से, उनके पास आकर कहा देखो बुद्ध, आज मैं तुम्हारा शिष्य नहीं हूं, परसों बनने वाला हूं। आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी बात तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरी आज्ञा है तुम्हें। हम राजवंश के हैं, राजवंश में बड़ों की आज्ञा हमेशा शिरोधार्य है छोटों के लिए। जब मैं तुम्हारे शिष्य बनूं उसके बाद मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां सोओगे वहां सोऊंगा, तुम जहां जाओगे वहां जाऊंगा। ये मत कहना आनंद थोड़ी सी प्राइवेट बात करनी है, तुम यहां खड़े रहो। नहीं, प्राइवेट बात कहीं नहीं होगी। हम सन्यासी लोग जो हम हमेशा कहते थे हम प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, हम लोग पब्लिक अनलिमिटेड हैं। ये इसीलिए इन्होंने कहा कि दूसरी बात, हम किसी को भी आपके पास लाएं, आप उनके जितने भी शक हो, आध्यात्मिक संदेह को, उसका उत्तर दे देंगे। रात को 12 बजे लाऊं, रात को 2 बजे लाऊं, आप ये नहीं कहेंगे कल सवेरे आ जाओ। हम जिसको कभी भी लाएं आप उनको आप ये कर देंगे। इस तरह करके इसने उनके ऊपर कंडीशन डाला, शर्त डाला। नहीं कहा बिल्कुल ठीक, बने सन्यासी, इनके अंदर भिक्षु बने। परंतु जो अपने गुरु के ऊपर हुक्म चलाकर जब शर्त लगाया, गुरु का लाभ उसको पूरा नहीं मिलेगा। इसीलिए ये 50 साल के ऊपर अपने गुरु के साथ रहा, इनको समाधि नहीं पहुंच पाई, ये समाधि नहीं पहुंच पाई। एक दिन ये खड़े हुए वहां बुद्धदेव के पास, तब एक महाकाश्यप करके एक लड़का आया 20-25 साल का। सारे भिक्षु लोग बैठे हुए हैं, सीधा बुद्धदेव के पास आया, नमस्कार किया। बुद्धदेव ने अपने हाथ से एक फूल फेंका, उनके ऊपर हाथ से पकड़ा, पकड़कर खूब हंसा। बुद्धदेव भी हंसे, हंसते हंसते समाधिस्थ हो गया। नाचा, फिर समाधिस्थ हो गया। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे सारे दिन समाधि में रहा। आनंद देख रहा है, आनंद के अंदर ईर्ष्या आई। अरे ये कल का छोकरा अभी आया, महाराज ने उनको समाधि दे दी। हम 50 साल के ऊपर से इनके साथ रहते हैं
आज तक हमको समाधि नहीं मिली। उस दिन रात को अकेले में पूछ रहे हैं, बुद्धदेव ये क्या तुम अन्याय कर रहे हो? ये तो मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं। क्या शिष्य में कोई भाई वाई होती है क्या? मैं तो तुम्हारा चचेरा भाई हूं, और दूसरा है तुम्हारे परम प्रिय शिष्य हूं। मैं तुम्हारा आज्ञा हमेशा मानते हुए आया हूं और इतनी सेवा किया हूं, तुम्हारे साथ ही रहा हूं, और मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कभी समाधि में जाने का। तुमने ये क्या किया? इनको दे दिया। बुद्ध देव ने कहा, जब तक मेरा शरीर है उसके ऊपर तुम्हारी हुकूमत है। जिस शिष्य ने अपनी हुकूमत डाली, शर्त डाली अपने गुरु के ऊपर, वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। सो जिस दिन मेरा शरीर जाएगा उसके बाद तुम्हें समाधि मिलेगी, अब नहीं। अब नहीं। जबकि तुम अपने गुरु को नियंत्रण करने लगा, तुम भी नियंत्रण के अंदर ही रहोगे। स्वतंत्र होकर तुम उड़ नहीं सकोगे, पिंजरे के अंदर ही रहोगे तब तक। अब महाराज बुद्धदेव का निर्वाण का समय है। निर्वाण का समय है। ये लोग क्यों उनको पापी बोले? उन्होंने कहा, आज ही तुमने 2 पाप कर डाले। पहला पाप, अभी लेटे हुए हैं, थोड़ी देर में शरीर छोड़ने वाले हैं। उन्होंने बुलाकर कहा, आनंद बड़ा प्यास लगा है, कहीं से थोड़ा सा पानी तो लाओ। यहीं पर तो पास ही तो एक दरिया चल रहा है, वहीं से ले आओ तो सही। ये कमंडलू लेकर गया, वहां पर छोटा सा दरिया था, वहां से पानी जा रहा है। परंतु तभी किसी राजा का पूरा, उनके हाथी घोड़े, उनके रथ सब उसी से होकर निकले। पूरा पानी जो है उसमें रेत मिला हुआ है, पूरा कलमश है, अच्छा नहीं है, साफ नहीं है पानी। अरे ऐसे पानी जिसमें मिट्टी मिला हुआ, इसको लेकर हम गुरु को पिलाएं, और वो भी जो महानिर्वाण में जाने वाले हैं। हां, नहीं होगा। वापस चला गया। महाराज वो पानी अच्छा नहीं है, पूरा गंदा है वो। आनंद, बड़ा प्यास लगा है बेटा, दूसरी बार जाओ, ले आओ तो सही। दूसरी बार गया, तभी पता नहीं वहां से कुछ और लोग निकले, पूरा अभी पानी जो है गंदा ही पड़ा है। फिर दोबारा आया। बुद्ध ने कहा, आनंद मेरी बात नहीं सुनोगे? तुम इतने दिन तुम अपने आप को शिष्य करते रहे, परंतु अब इस समय पर जब मेरा शरीर निर्वाण में जाना है, मेरा आत्मा शून्य में मिलना है, इस समय भी मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे लिए नहीं लाओगे। देख, गंदा भले ही हो, थोड़ी देर बैठ जाओ वहां, थोड़ी देर बैठ जाओ, सारी गंदगी नीचे जाएगा, ऊपर ही ऊपर बिल्कुल साफ हो जाएगा, फिर ले आओ ना। अच्छा महाराज। आनंद गया, बैठा थोड़ी देर, हां, पूरा बिल्कुल स्फटिक जैसा हुआ, पानी ले आकर दिया। देते देते बुद्धदेव के चरणों पे पड़ा। महाराज मैं भी कैसा बुद्धू रहा, आज तक मेरा मन में एकाग्रता नहीं आई, विक्षिप्त ही रहा हमेशा। मुझे पता नहीं था कि क्या करना था। आज मुझे मालूम हो गया, जब वो गंदा है उसको मैं देखता रहूं, केवल मैं दृष्टा बनकर मेरे मन में जो कुछ गुजरता है, गंदे विचार हो, अच्छे विचार हो, पत्नी का विचार हो, भाई का विचार हो, घर का विचार हो, मकान का विचार हो, दुकान का विचार हो, मैं देखता रहूं। केवल अपने मन में जो उठते हैं विचारों के साक्षी बनूं, मैं देखते रहूं। क्या होगा?
जैसा मैं अभी देखता रहा, बस सारी गंदगी चली गई और ऊपर ही ऊपर बिल्कुल स्फटिक जैसा तुम्हारा मन, मेरा मन ऐसा ही हो जाएगा। महाराज, आप आखिरी समय में बड़ी कृपा की। मैं तो इतने साल आपके पास रहने के बाद कैसे पूछूं, मुझसे पूछा नहीं गया, बस आपकी कृपा हुई। अब मालूम हो गया महाराज, कोई भी ख्याल आ जाए, कितने भी गंदे ख्याल हो, तुम उससे शुद्ध ना हो जाओ, केवल उसको देखते रहो, कोई बात नहीं। कुछ भी हो, जितने भी गंदे से गंदे ख्याल हैं, कोई बात नहीं, देखते रहो, देखते रहो, सब चले जाएगा। उसके साथ फिर दोबारा साथ मत दो, उसके साथ सहयोग मत दो। अब समझ लो, बैठे बैठे ख्याल आया, एक दिन आपको नीचे शकुंतला बहन ने बहुत बढ़िया सा खीर बनाकर खिलाई। ऐसे खीर दुनिया में कभी खाई नहीं, उसमें इतना इतना सा केसर डाला था और पता नहीं क्या क्या डाले, बड़े सुगंधित। 20 साल के पहले की बात है, अब याद आया, बैठे बैठे याद आया। फिर दोबारा आप अपनी जीभ को चाटना शुरू मत करो, बस उसको देखते रहो। हाँ, बनाया गया, उसको जाने दो, जाने दो, उसको फिर पकड़ो मत। फिर अपने दिल से कितना अच्छा रहा, ये मत करो, तब तो फिर वो अंदर चली जाएगी, वो फिर वही गंदापन। उसको जाने दो, निकलने दो, उसके साथ ये मत दो। बहुत बढ़िया हुआ महाराज, आपकी बड़ी कृपा हो। अब ये इन लोगों ने कहा, इनके साथी लोगों ने, तुमने एक बड़ा पाप किया। जब महाराज निर्वाण के समय में थे, तुम वहां से पानी नहीं ले आ सकते थे। 2 बार इनकार किया, 2 बार आकर बोला कि महाराज अब पानी नहीं मिलेगा। ये एक पाप है। आज तुमने एक पाप कर दिया, फिर दूसरा। यहां जहां ये अपने शरीर छोड़ने के लिए लेटे हुए थे, बाएं करवट लेकर, बिल्कुल उस दरिया के उस पार में एक गांव था। उस गांव में सारी के सारी वेश्याएं थी। आनंद को पता था, आनंद के मन में आया, हमारे बुद्धदेव महाराज आज शरीर छोड़ने वाले हैं। उस महानिर्वाण के समय जो भी आकर उनका दर्शन करें, उनके सारे पाप धुल जाएगा। ये गए उस पार, सारी वेश्याओं को बुलाकर कहा, देखिए ये तो आपका बड़ा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य कभी करोड़ों सालों में भी नहीं आ सकता है। ये है बिल्कुल पास में, 1-2 फरलांग दूरी पर, दरिया को क्रॉस करो, वहां पर बुद्धदेव महाराज अपने शरीर छोड़ने वाले हैं। इस समय पर आकर आप उनको नमस्कार करो, बस तुम्हारा हो जाएगा। तुमने जितना पाप किया सब धुल जाएगा, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। आओ। सारी वेश्याओं के मन में बैठ गया। सारी लोग दौड़कर आई, बुद्धदेव के चरणों में गिरे, बुद्धदेव के चरण स्पर्श किए, कर कर सब लोग रो रो कर उनकी आशीर्वाद मांगी। बुद्धदेव उनको आशीर्वाद दिया, सब लोग चले गए। इनके गुरु भाइयों ने कहा, आनंद ये दूसरा पाप तुमने किया। जब भगवान अपने शरीर छोड़ने वाले थे, उनके चरणों को जो बिल्कुल पवित्र था उसको तुमने अपवित्र किया, वेश्याओं को लाकर उनके स्पर्श कराकर। यह बहुत बड़ा पाप है। ये 2 पाप तुमने किया, तुम पापी हो, तुम हमारे बैठक में बैठने लायक नहीं हो। ठीक है, जाकर वो लोग चले गए। ये बिल्कुल बुद्धदेव जहां अपना शरीर छोड़े उस कमरे के बाहर बैठे, ध्यान में बैठे,
चल पड़े सीधा समाधि पर। अरे इतने साल तो रही इतने बड़े महात्माओं के साथ, उन्होंने कह दिया ना मेरा शरीर जाते ही तुम्हें समाधि मिल जाएगी, बिल्कुल चला गया। जो कुछ किया इन्होंने करुणा भाव से किया था, और इन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं गुरुदेव को पानी नहीं पिलाना, ये नहीं किया कि गुरुदेव के पांव को अपवित्र करना, नहीं, ये नहीं था। जो इतने पवित्र हैं क्या वो अपवित्र हो सकते हैं? जब वो बुद्धत्व पर पहुंच गया, जो परब्रह्म है, परब्रह्म भी कभी पाप से कलुषित हो जाते हैं क्या? रामचंद्र को कितने भी पापी जाकर उनके स्पर्श करें, क्या रामचंद्र को लगेगा? वो श्री कृष्ण के पास पता नहीं कि कितने कितने पापी लोग आकर, दुर्योधनी कितने बार उनको नमस्कार किया है, क्या कृष्ण भगवान कलुषित हो गए थे? ये नहीं हो सकता है। इसीलिए ये पहुंचे उस अवस्था पर, लोग आए दंग रह गए। अरे आनंद तो पहुंच गया, गुरु का पूर्ण कृपा, गुरु की पूर्ण कृपा उनके ऊपर आ गई। सारे लोग खड़े रहे जब तक ये आंख खोले। तब आनंद जी को बोला, महाराज कल सवेरे एक बैठक होगी, आप जरूर आने की कृपा करें। ये हुआ। अब बुद्धदेव महाराज गए, स्वर्ग के पास गए। ब्रह्मा जी बाहर खड़े रहे माला लेकर। माला लेकर खड़े रहे इसलिए कि बुद्धदेव जैसे महात्मा शायद करोड़ों करोड़ों युगों में एक आ जाता है, परंतु उन्होंने कहा आ जाओ अंदर। बुद्धदेव अंदर नहीं गए, ऐसे ही झांक कर देखा, अंदर नहीं गए। क्यों? अंदर आ जाओ ना। बुद्धदेव ने कहा नहीं, मैं तब तक मोक्ष को नहीं लूंगा। देख बाहर कितने लोग खड़े हैं, देखो करोड़ों करोड़ों लोग सब खड़े हैं, सब सो रहे हैं। जब तक ये सारे लोग सपने से न उठे, जब तक सारे लोग अंदर चले, मैं बिल्कुल आखिर में आ जाऊंगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। बोधिसत्व बने, उनका नाम हुआ अवलोकितेश्वर। और वो अवलोकितेश्वर कहते हैं हर जन्म लेकर कई कई लोगों का उद्धार करके चले जाते हैं, फिर बार बार उनका जन्म होता रहा है। ऐसे कई बोधिसत्व हैं। एक का नाम मैत्रेय है और एक का नाम अवलोकितेश्वर है, और भी कई हैं। बोधिसत्व बने। बोधिसत्व वो है जो बुद्धत्व के दरवाजे पर पहुंचे, बुद्ध बने, परंतु आखिरी निर्वाण को इनकार कर दिया। मुझे नहीं चाहिए। जब तक बिल्कुल आखिरी आदमी वो निर्वाण पर न पहुंचे, तब तक मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, जब तक मैं इनका उद्धार करते रहूं। जब बुद्ध बना, बुद्ध कहां रहा? ये भी परमात्मा ही खेल है। उद्धार होने वाले भी परमात्मा है, उद्धार करने वाला भी परमात्मा है, बोधिसत्व भी परमात्मा न है, जितने अज्ञानी सो रहे हैं वो भी परमात्मा ही है। खेल है ये, उन्हीं की लीला है ये। और देखिए जब तक हम अपने आप को ये पथ जो है, इसमें कहीं दौड़ धूप की बात भी नहीं। अष्टावक्र बार बार यूं ही कहते हैं, यहां कहीं दौड़ना नहीं, भागना नहीं, जहां हो जैसा हो वही मिल जाएगा। बस केवल स्वीकार करो, किसी चीज पर ये चुना मत करो, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। दुख आया देखते रहो, सुख आया देखते रहो, पत्नी ने रोया देखते रहो,
बच्चा रोया देखते रहो, बच्चा नाचा देखते रहो, लोग आकर तुम्हें मारा पीटा देखते रहो, लोग आकर आपकी प्रशंसा की, माला डाली आपके गले में देखते रहो। न खुश न सुख न दुख, इस तरह रहो। यहां पर कोई दौड़ धूप नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, और सबको जाने दो। बिल्कुल अंतिम में रहो, बिल्कुल आखिरी में रहो। भगवान उसी को प्रथम स्थान देते हैं। जब तक तुम दौड़ धूप करते रहते हो, दौड़ धूप करने वाले को ऊपर नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि इसकी दौड़ धूप को खत्म करने दो, शांत होने दो, उसके बाद देखा जाएगा। जो आखिरी में चुपचाप खड़े हैं उनको पहले बुलाएंगे। ये है, कुछ दौड़ धूप मत करो, केवल बैठे बैठे देखो, सुनो, जागो, बस। और कुछ करना धरना कुछ नहीं है, आना जाना कुछ नहीं है, इतना ही करते रहो। अब ईसा मसीह के तेरह शिष्य थे, और 13वां शिष्य जुदास जो था, उन्होंने ही उनको राजा के हाथ बेच डाला, उनकी सूली हुई। इसीलिए ये विलायत के लोग अब भी 13 को बिल्कुल अमंगल समझते हैं, क्योंकि 13 जो शिष्य हुआ उसी से उनकी सूली हुई, 13 को अमंगल समझते हैं। हम लोग कहते हैं सर्वमंगला त्रयोदशी। त्रयोदशी का दिन बड़े मंगल होते हैं। त्रयोदशी का दिन तो हम लोग बड़े मंगल समझते हैं, और वो लोग इतने अशुभ मानते हैं, किसी होटल में जाएं, 12 नंबर में रहेंगे, 14 नंबर में नहीं, कहेंगे 13 नंबर मुझे नहीं चाहिए, हम दूसरे होटल में जाएंगे। इसीलिए आजकल विलायत में सारे होटलों में 12 नंबर के पास 14 नंबर है, 13 नंबर का कमरा ही नहीं है। 12 नंबर लिखेंगे, उसके बाद 14 नंबर लिखेंगे, 13 नंबर का कोई कमरा ही नहीं है। ये हुआ।